हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार कश्मीरी मुस्लिम लड़की ने पाकिस्तानी एंकर को दिया मुंह तोड़ जवाब। अच्छा, हाँ, ये वीडियो वॉच करते हैं, पता चलेगा कि कश्मीरी मुसलमान लड़की ने क्या जवाब दिया। बिल्कुल, ये तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा। तो ओरिजिनल वीडियो की लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते स्टार्ट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक लाजवाब वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए इस वीडियो को साथ देखते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। चैनल व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं याना मीर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर से ताल्लुक रखती हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, यूट्यूबर भी हैं। इनसे आज हम कश्मीर के अहवाल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको स्वागत है हमारे शो में, और हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Assalamu alaikum to all your viewers and thank you for having me on your show, Ribaha. बिल्कुल मैम, कहा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक जनरेट होता है कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में मुसलमानों पे बहुत जुल्म होता है। ये नैरेटिव जो है वो हर टाइप सुनने को मिलता है यहाँ पर। तो आप क्या समझती हैं, मतलब आप जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर बनेगा पाकिस्तान और मुस्लिम लड़की हैं, तो कि आप बताइएगा कि क्या सिचुएशन है वहाँ की और क्या मुस्लिम है याना मीर नाम से। पहले आप मुझे बताइए कि आपने किस तरह के जुल्म के बारे में सुना है? कि मुसलमानों को राइट्स नहीं है और उनको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। इस तरह की मैंने मतलब कंट्रोवर्सीज सुनी है। आप क्या बताएंगे क्या बैकग्राउंड है? बिकॉज मैं एक एक कंट्रोवर्सी का एक एक चीज आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये सुना है कि बाहर नहीं जाने देते, क्या आपको सचमुच लगता है कि आज की 21st सेंचुरी में हम 2022 में आ गए? क्या आपको लगता है कि ऐसे इवन माँ बाप अपने बच्चे के साथ ऐसे कर सकते हैं? आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। और आपको तो पता ही है कितने फॉरेन डेलीगेशंस आके चली गई हैं। जब से ये अफवाहें फैलना शुरू हुई थी, तब से आई थिंक 2-3 साल से, जब से एब्रोगेशन हुआ है आर्टिकल 370 का, मानते हैं कि जब एब्रोगेशन हुआ था तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे सेक्शन 144 ये सब चल रहा था, मतलब कि यू कांट क्राउड अराउंड, नॉट मोर देन 2 or 3 people कैन स्टैंड टुगेदर इन अ ग्रुप, और इस तरह की चीजें चल रही थी। नो डाउट अबाउट इट, बट वो सिक्योरिटी मसले थे। और जैसे ही वो उसका थ्रेशोल्ड पूरा हो गया, कुछ 6-8 महीने के बाद, एवरीथिंग वाज थ्रोन ओपन अगेन एंड इट्स ऑल नॉर्मल लाइफ। चाहे आप इंटरनेट की बात करो, आप फोन कनेक्शंस की बात करो, या आप ये जो कर्फ्यू लगते थे, ये सब कुछ, एवरीथिंग इज ओवर। आजकल कर्फ्यू जैसे नाम ही सुनने में भी नहीं आते। इनफैक्ट ये पहले होता था, एब्रोगेशन के पहले हर दूसरे तीसरे दिन हड़ताल होती थी यहाँ पे बच्चों को, मतलब जैसे बाकी स्टेट्स में होता है ना, तो there was no regularity in school life or work life because of that. तो अभी तो ये कश्मीर बिल्कुल लाइक कोई आम जगह की तरह हो गया है, जहाँ पे लोग रोज स्कूल, बच्चे खुशी रोज स्कूल जाते हैं, लोग रोज काम पे जाते हैं, लोगों के नुकसान नहीं होते, ऑफिसें बंद नहीं होती हैं। तो बहुत चीजें हैं जो चेंज हो चुकी है। उसमें से एक ये है कि लोगों को बाहर नहीं जाने देती। ये एक बेकार सी अफवाह है जो आज की तारीख में इट इज नॉट पॉसिबल। और दूसरा, आपने सुना होगा कि लोगों को नमाजें नहीं पढ़ने दी जाती। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ऐसा कोई ऐसे मतलब बाकी मुसलमानों को कश्मीर के बाहर जो हमारे बारे में सुनते हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि जो हिंदूज हैं वो हमें यहाँ नमाजें पढ़ने से रोकते हैं या मस्जिद जाने से रोकते हैं, मैं आपको बता दूं ये एक बहुत ही इग्नोरेंट काइंड ऑफ अफवाह है। क्योंकि अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज होती हिंदुइज्म के बारे में, आपको पता होता कि वो एक सनातन धर्म है, जिसका मतलब है कि उन्हें, जब उनके अपने ही गॉड के इतने फॉर्म्स है, इतने नेम्स हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप किस गॉड को प्रे कर रहे हो, बिल्कुल सही क्या कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? वो फॉर देम इट्स ऑल स्पिरिचुअल, रिलीजन फॉर देम इज स्पिरिचुअल। उनमें ऐसे नहीं है जैसे हमारे में एक कहा जाता है ना, जैसे हमारे में होता है कि वी हैव टू बी लॉयल टू वन गॉड। तो उनके इसमें ऐसा है कि गॉड चाहे परमात्मा एक ही हो, लेकिन उसके बहुत सारे नाम है, उसके बहुत सारे फॉर्म्स है, उसके बहुत सारे रूप है, और लोग अलग अलग उनके फॉर्म्स को प्रे करते हैं। तो उनमें से मुस्लिम्स भी आते हैं जो अपने गॉड को प्रे करते हैं, तो उन्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जब उन्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो मुसलमानों को क्यों रोकेंगे प्रे करने? तो कुछ चीजें हैं कि अफवाह फैलाने से पहले इन लोगों की आइडियोलॉजी को पहले स्टडी करनी चाहिए, उसे समझनी चाहिए। जी
बिल्कुल मैम, हमें यहाँ पे गाइड कीजिएगा कि जो कश्मीरी लोग हैं उनकी आइडियोलॉजी क्या है, लाइक उनका झुकाव किस तरफ है, और ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा क्योंकि 1947 के बाद से हमने देखा कि पाकिस्तानी अपना जब भारत में मतलब हक जमाते थे, दोनों तरफ से हक जमाया जाता था, तो कश्मीरियों का झुकाव किस तरफ है 1947 से अब तक जितनी भी अरसा गुजर चुका है, हाँ, और 75 साल गुजर चुके 75 ईयर्स झुकाव गुजर किसकी चुके हैं, उसके बाद से कश्मीरियों का झुकाव किस तरफ? देखिए, इट हैज बीन वेरी वोलाटाइल। मैं आपको बता दूं, पहले तो यहाँ सारे हिंदू ही थे, फिर वो अराउंड 13th सेंचुरी उस आसपास वहां पे मतलब उस जमाने में, मेडाइवल जमाने में पाकिस्तान साइड से, मतलब उस तरफ से, वेस्ट से, तभी तो पाकिस्तान था नहीं, बट वेस्ट से संत सूफी आते थे और वो अपने साथ इस्लाम को ले आए, जो कि बहुत खूबसूरत चीज थी। इस्लाम का आगाज हुआ कश्मीर में अराउंड द 13-14 अच्छा। तो जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान बना, बिकॉज इट वाज मेजॉरिटी मुस्लिम, जाहिर सी बात है कि एक मजहबी कनेक्शन था पाकिस्तान के साथ। तो उसकी वजह से एक ब्लाइंड फेथ था कि जो भी पाकिस्तानी बोलते हैं उसमें ब्लाइंड फेथ था, लेकिन इस ब्लाइंड फेथ का नाजायज फायदा उठाया गया। हर एक चीज में वो कहते हैं ना, उन्हें गुमराह किया गया कश्मीरियों को, जस्ट बिकॉज हमें ब्लाइंड फेथ था पाकिस्तानियों पे, तो हमें गुमराह किया गया, विश्वास। तो हर बार हमें कहा गया, हमारी हिस्ट्री बदलने की कोशिश की गई, हमें कहा गया कि हमें हमारा एक्चुअली कश्मीरी हिंदुओं से कोई लेना देना है नहीं, जबकि हम उन्हीं में से निकले हैं, हम वही थे। उसके बाद इस्लाम कबूल किया हमारे फोर फादर्स ने, लेकिन हमें इस तरह बताया गया कि भाई यू आर अ लॉस्ट ट्राइब ऑफ द जूज, आपका कोई कनेक्शन नहीं है कश्मीरी पंडितों से, तो ताकि हमें उनके लिए सिंपैथी ना रहे। फिर धीरे धीरे वो पॉइजन फैलाने की कोशिश की, क्योंकि ब्लाइंड फेथ था, हम हर एक चीज बिलीव करते गए जो हमें बोला गया। पॉइजन फैलाने की कोशिश की कि हिंदू जो है हमें मारेंगे एक एक करके, हमारे हक छीनेंगे, हमारे घर छीनेंगे, हमारे जॉब छीनेंगे, हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी डेवलप कराई गई हमारे ही भाइयों और बहनों के खिलाफ। तो उस वजह से जो है इस कश्मकश में क्या हुआ कि जब वो सो कॉल्ड मुजाहिदीन, जो ऑनेस्टली जो जिहाद का नाम जो बदनाम करते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी उनको मुजाहिद बोलते हैं, जब हम उनको दहशतगर्द बोलते हैं, जब वो दहशतगर्द हमारे यहाँ आने लगे बंदूकें लेकर, फिर उस जमाने में जो कश्मीरी थे उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था, जो दिख रहा था वो उन्हें गलत लग रहा था, लेकिन वो इतने वीक थे क्योंकि उनके पास तो बंदूकें नहीं थी वापस लड़ने के लिए, वो इतने वीक थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर हम, एक वो होता है ना कनेक्शन दिल का, कश्मीरी पंडितों के साथ कनेक्शन था, वो नहीं चाहते थे कि ये लोग कभी जाएं वैली छोड़, लेकिन हम रोक भी नहीं सके उसको होते हुए। तो एक वो सिचुएशन है, उसकी वजह से जो है पाकिस्तान को लेके खलल हो गई दिल में कि यार इन्होंने ये होने दिया, इन्होंने कश्मीर में ब्लड बाथ होने दिया, जबकि हमने इन पे ब्लाइंड फेथ रखा था। हमें लगा था कि ये हमें सही राह पे ले जा रहे, लेकिन धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये हमें गलत राह पे, और आज तक वही हो रहा है। आज तक हमें कहते हैं ना चैन से हिंदुओं के साथ रहने नहीं दिया जा रहा, जबकि पाकिस्तान साइड पे लोग ये अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में मेजॉरिटी हिंदूज हैं, विच मीन्स कि हमें अपने हिंदू भाई बहनों के साथ राजी खुशी जीना है एक ही कंट्री के अंदर, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन वो होने नहीं दिया जा रहा। हर एक चीज में इंटरफेरेंस हो रही है, हर एक, अगर हमें अपने गवर्नेंस से कोई भी प्रॉब्लम है, मसलन आप ले लीजिए कि बहुत टाइम से यहाँ इलेक्शन नहीं हुई, हालांकि गवर्नमेंट हमें प्रॉमिस कर रही है कि स्टेटहुड रिस्टोर कर दिया जाएगा। अब बजाय इसके कि एक अच्छे हमसाये की तरह हमें बताया जाए कि आप गवर्नमेंट पे भरोसा करो, अपनी मांग जारी रखो, गवर्नमेंट को बोलते जाओ कि आपको स्टेटहुड चाहिए, बजाय इसके पाकिस्तान से इस तरह के बयान आते हैं कि ये तो आपके हक छीन रहे हैं, अब तो देखो ये तो सिर्फ बिगिनिंग है, धीरे धीरे करके आपकी डेमोग्राफी खत्म कर देंगे, आप सबको मार दिया जाएगा, आप सबको जेलों में भर दिया जाएगा। तो ये इस तरह की जो रेडिकलाइजेशन ये खत्म ही नहीं होती पाकिस्तान की तरफ से। तो स्लोली जो है कश्मीरी यूथ हैज स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई ये इट्स नॉट लीडिंग अस एनीवेयर, हमें भी आगे बढ़ना है बाकी दुनिया के, बाकी इंडियन स्टेट्स की तरह। तो हमें जो है अपनी गवर्नेंस पे भरोसा करना सीखना चाहिए। तो जिस दिन पाकिस्तान ने ये रियलाइज किया कि भाई इनको इनकी गवर्नेंस पे भरोसा करने दिया जाए, और हम अपने लोगों का, जो हमारे साइड का जो कश्मीर है, चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान हो, आजाद कश्मीर हो, जिसे हम पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के, हम अपने लोगों का भरोसा जीतेंगे और उनको अपने गवर्नेंस पे भरोसा करने का एक मौका देंगे। तो जिस दिन पाकिस्तान ने ये तय कर लिया
पाकिस्तान की हुकूमत ने ये तय कर लिया, क्योंकि हर एक चीज में कश्मीर को एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाता है। जिस दिन ये तय कर लिया गया कि हम अपने कश्मीर पे फोकस करेंगे, उन्हें अपने गवर्नेंस पे फोकस करने, तो आई थिंक चीजें खुद ब खुद हल हो जाएगी और कश्मीरियों का जीना थोड़ा सा मतलब हमें राहत मिलेगी। बिल्कुल खत्म यार, यार इस बंदी ने भी में बोला कि मतलब कि दहशतगर्दी हमारी तरफ से होती है, ये मतलब पाकिस्तान की तरफ से होती है, ठीक है। ऐसी एग्जांपल्स देखो, सामने सबूत मिले हैं जिसकी वजह से आज सारा इंडिया बोलता है। बिल्कुल सही बात है, वजह वो देखो अजमल का साहब लोगों का सीन हुआ था, और उड़ी हुआ नहीं सॉरी उड़ी नहीं, पुलवामा था, और भी मैं सोच सबूत है ना, जिगर इसने तो खुल के बयान किया है, सब कुछ बयान करके कहते तुम लोग क्या बोल रहे हो, कहते क्या बोल रहे हो तुम लोग, पागल तो नहीं हो, उधर हमें नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, कहते हैं उधर भाई हमें फुल आजादी है इंडिया के अंदर। यार हिंदू अपनी इबादत करते हैं, अपने रब को अपने खुदा को मानते हैं, वो दूसरा पे करे ना कोई करता है अपनी इबादत। मुसलमानों को क्या कहते हैं, वो कुछ भी नहीं कहते, वो अपनी इबादत करते हैं, मुसलमान अपनी इबादत करता है, ईसाई अपनी इबादत करता है। में बहुत कटरता है यार, हर बात यार, हर चीज में कीड़े निकालना, इनसे कुछ सीखे पाकिस्तानियों से खास ये किसी को न जीने देते हैं न मरने देते हैं। वो यार छोड़ो यार, वो तो 370 आजादी हो गई है, ये भी कह रही मुस्लिम है अभी। अगर इस पे जुल्म होता तो ये कहती ना कि इंडिया में कर्फ्यू लगा हुआ है, हम घर से नहीं निकल देते। वो यार 2022 जा रहा है तो कर्फ्यू किधर लगा हो, तो लोग स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, बच्चे किधर से निकले। कर्फ्यू लगा हो तो फिर हर चीज पे पाबंदी होती है। सही कहा, ये फौज ही थी, आर्मी थी जिसने सफाया किया दहशतगर्दों का, इंडियन आर्मी थी ना, ये उसको सलूट करना चाहिए जिन्होंने सुकून अमन पाल गया है। और इसने मैं कहता हूँ सही बिल्कुल रिप्लाई किया, कहते हैं वहाँ पे तरक्की हो रही है, सब कुछ हो रहा है भाई, हमें कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान से, कहते हैं हम लोग यहाँ पे खुश हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, कितने डेलीगेशन चले गए हैं, उसने बोला कितने डेलीगेशन आए हैं, उन्होंने सर्वे किया, सब कुछ किया, सही किया, ओके किया, चले गए वापस। अगर कोई होता तो इंटरनेशनल लेवल पे छापते ना वो कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कर्फ्यू लगा, वो कहते हैं ना, इंटरनेशनल लेवल पे बात छुपती तो नहीं है। सही कहा भाई, उन्होंने एक घर में जाके पूछा, बिल्कुल सारे खुश सर्वे किया, और फिर भी हम पाकिस्तानी कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, हम लेंगे कश्मीर। यहाँ पे एक बच्चा पैदा होता है ना बाबा, उसको कान में जाके बोलते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तूने कश्मीर लेना है। असल मसला यह है कि वोट लेने के लिए ये सस्ता तरीका है, जिस पे पैसे से खर्च हमारे नहीं होते। बस कश्मीर को आजाद कराएंगे तो भाई वोट हमें मिले, यही बात, और हम कुर्सी पे बैठ, बेचारे हमने उधर के कश्मीरों का बेड़ा गर्क किया। बिल्कुल यही बात है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर की, तो बाय।